हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड का यूनिट नंबर 5 डिस्कस में जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन्स। लेट एक्स बार एंड बाई बार बी द मीन्स ऑफ टू रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज n1 and n2 from population means mu1 and mu2 and variances sigma 1 square and sigma 2 square. Then consider the samples are large. यहाँ पे samples कैसे लिए गए हैं? large लिए गए हैं, यानी 30 या greater than 30 लिए गए हैं. Then statistic z equals to x bar minus y bar minus mu1 minus mu2 upon square root of sigma 1 square upon n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वेयर अपॉन n2. यहाँ पे x बार और y बार तो सैम्पल मीन्स हैं और mu1 mu2 क्या है? mu1 mu2 पॉपुलेशन मीन्स हैं यहाँ पे. अब यदि पॉपुलेशन मीन्स mu1 और mu2 इक्वल होते हैं, उस कंडीशन में z क्या होता है? x बार माइनस y बार अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वेयर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वेयर अपॉन n2. यहाँ पे x बार और y बार को इंडिपेंडेंट लिया गया है. इसी में नेक्स्ट आगे चलते हैं. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ टू मीन्स ऑफ टू लार्ज सैम्पल्स. दो लार्ज सैम्पल्स के लिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो दो सैम्पल, दो मीन्स के डिफरेंस के लिए तो सबसे इनके डिफरेंट केसेस यहाँ पे स्टडी करते हैं. सबसे पहला केस है केस फर्स्ट. टू इंडिपेंडेंट सैम्पल्स ऑफ साइज n1 and n2 from the same population having standard deviation sigma, then mod z equals to x bar minus y bar upon sigma under root of 1 upon n1 plus 1 upon n2. ये पहला केस है. यदि दो सैंपल हैं हमारे पास और उनके साइज n1 n2 हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा सेम है, इक्वल है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उस कंडीशन में z की वैल्यू ये होती है. केस सेकंड है इफ़ टू इंडिपेंडेंट सैम्पल्स फ्रॉम द टू पॉपुलेशंस हैव डिफरेंट वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वेयर एंड सिग्मा 2 स्क्वेयर. उस कंडीशन में क्या होगा? मॉड z इक्वल्स टू एक्स बार माइनस y बार अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वेयर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वेयर अपॉन n2. केस थर्ड होगा इफ़ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नॉट नॉन एंड सिग्मा 1 नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2, देन they are replaced by approximated standard deviation s1 and s2. यदि सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपको पता नहीं है तो यहाँ पे हम इनको किससे रिप्लेस करते हैं? s1 बाई s2 से. तो z की वैल्यू होती है x बार माइनस y बार अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ s1 स्क्वेयर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वेयर अपॉन n2. ये केस नंबर थर्ड हो गया. If sigma 1 sigma 2 are not known, then sigma 1 sigma 2 equals to sigma approximated by. यदि sigma 1 sigma 2 not known है, पता नहीं है, तो s1 s2 से रिप्लेस किए जाएंगे और sigma 1 sigma 2 sigma के इक्वल है. तो उस कंडीशन में सिग्मा स्क्वेयर की वैल्यू होगी n1 s1 स्क्वेयर प्लस n2 s2 स्क्वेयर अपॉन n1 प्लस n2. इस तरह से सिग्मा स्क्वेयर निकाला जाएगा और z की वैल्यू हो जाएगी x बार माइनस y बार अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ n1 s1 स्क्वेयर प्लस n2 s2 स्क्वेयर अपॉन n1 प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2. और वी कैन से x बार माइनस y बार अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ s1 स्क्वेयर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वेयर अपॉन n2. ये फार्मूला हो जाएगा इस कंडीशन में. नाउ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द डिफरेंस ऑफ टू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर लार्ज सैम्पल्स. लार्ज सैम्पल्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के डिफरेंस की फॉर्म में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? द वेरिएंस ऑफ ए सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2n. यहाँ पे क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2n लेते हैं. इफ़ ए लार्ज रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इज ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर, उस कंडीशन में क्या लिया जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2n, एक लार्ज सैम्पल पॉपुलेशन के लिए. दस फॉर द नॉर्मल parents population and for large n z equals to s minus sigma अपॉन सिग्मा मल्टीप्लाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 अपॉन 2n. ये फार्मूला इसका होता है z निकालने का. वाइल टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन s1 s2 टेकन फ्रॉम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन
यदि हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 किसने रिप्लेस करें, S1 S2 से, तो क्या हो जाएगा Z S1 अप्रॉक्सीमेटेड डिफरेंस इज S2 अपॉन अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन 2n प्लस S2 स्क्वायर अपॉन 2n। इस तरह फॉर्मूले से निकाला जाएगा। अब इसको एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, 2 रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 10 and 12 ऑफ IQ ऑफ मैन एंड वोमेन, ये 2 सैंपल साइज जिनके 10 and 12 हैं, 2 सैंपल्स के मैन और वोमेन के हैं, जो हैव मीन्स ऑफ 101 and 98, इनके मीन्स क्या हैं, 101 और 98 हैं रेस्पेक्टिवली। एज्यूमिंग दैट द एज्यूमिंग दैट द IQs आर इंडिपेंडेंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे जो IQs हैं उनको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया इंडिपेंडेंटली। एज पहला है एन म्यू1 सिग्मा 1 इक्वल्स टू 4, पहले में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मीन क्या है, म्यू1 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 की वैल्यू 4 दे रखी है। और दूसरा जो सैंपल है उसके लिए मीन म्यू2 है और सिग्मा 2 क्या है, 3 है। टेस्ट द हाइपोथेसिस H0 इक्वल्स टू म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव H1 म्यू1 नॉट इक्वल्स टू म्यू2 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी हमें ये टेस्ट करना है कि H0 ट्रू है या H1 ट्रू है। H1 होता है म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 होता है म्यू1 नॉट इक्वल्स टू म्यू2 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले x बार इक्वल्स टू 101, यानी मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल 101 है, y बार 98, सेकंड सैंपल का मीन 98 है, n1 सैंपल साइज फर्स्ट का 10 है, सेकंड सैंपल का साइज 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट सैंपल का 4 है और सेकंड सैंपल का 3 है। इससे z की वैल्यू क्या लिखते हैं इसमें, x बार माइनस y बार स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 101 माइनस 98 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 12। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 1.89, और 1.89 वैल्यू 1.96 से लेस है। और ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जो वैल्यू लेते हैं वो -1.96 से प्लस 1.6 के बीच में लेते हैं। तो यदि 1.96 से 1.96 से वैल्यू कम आती है, लेस आती है, वी कैन से कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, यानी H0 म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2 एक्सेप्टेड। और हमने क्या लिया था नल हाइपोथेसिस में, हमने लिया था कि जो हमने दोनों के मीन लिए हैं वो इक्वल होंगे, जो पॉपुलेशन मीन है वो दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से और भी जो फॉर्मूले दे रखे हैं उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं।